And our station is Gwenzin. यहाँ पे कहीं Gwenzin ऐसा कुछ King Street. Central Station. No. बट मेरी फ़ोटोज़ में या मेरी वीडियोज़ में वो जस्टिफाई हो ही नहीं पा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज़ आर डूइंग रियली ग्रेट। सो मैं हूँ अभी एम्स्टर्डम में। थंबनेल देख के, टॉपिक देख के और स्टार्ट वाले जो मैंने क्लिप्स लगाए हैं इन दिस ब्लॉग वाले, वो सब देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड फॉर एम्स्टर्डम लेओवर, आई मीन दिस लेओवर, बिकॉज आई एम डूइंग इट दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, जितनी भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं एम्स्टर्डम के बारे में, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो प्रिटी। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और वो मेरे चेहरे पे आपको दिख ही रहा होगा। प्लस हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं कि अभी मैं किसी और लेओवर पे हूँ और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माइक विद मी, बट मैं रूम शेयर कर रही हूँ दूसरी क्रू के साथ। आज मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे एक वॉइस ओवर करना है बिकॉज़ आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो टुमारो। तो मुझे शर्म आती है किसी के सामने वॉइस ओवर करने में। तो उसने, प्यारी थी यार बहुत, उसने बोला कि मैं ईयरफोन लगा देती हूँ, मैं वैसे भी सीरीज़ देख रही हूँ तो आप आराम से कर लो। तो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट इन अ वेरी लो, बहुत आराम से बात कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत शर्म आती है, कसम से बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, बैक टू व्लॉग। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा सा प्लीज़ बेयर करना। तो हाँ, मैं हूँ एम्स्टर्डम में और हमारा पूरा का पूरा क्रू सेट इन फ्लाइट इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ हम लोग बाहर जाएंगे, जबकि उनमें से ऑलमोस्ट 50% क्रू ने ये लेओवर ऑलरेडी किया हुआ है। बट स्टिल दे वर एक्साइटेड कि हाँ हम लोग बाहर जाने वाले हैं। एंड वी हार्डली हैव लाइक 20 आवर्स यहाँ पर। तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा टाइम नहीं है, या तो आप सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, या तो आप घूमने जा सकते हो। तो इन फ़्लाइट तो सब लोग बोल रहे थे जाने के लिए, बट होटल पहुंचने के बाद सबके प्लान्स चेंज हो जाते हैं। जितने भी क्रू ये देख रहे हैं वो पक्का रिलेट करेंगे। इन फ़्लाइट सबका हाँ होता है एकदम, हाँ हम जाएंगे, 100% जाएंगे। बट रूम पे पहुंचते ही सब, नहीं यार मैं थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। और सच बताऊँ तो मेरा भी हालत कुछ ऐसा ही हो गया था, सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई थी। तो फ़िलहाल मुझे अपना मेकअप हटाना था, नहाना था और फिर डिसाइड करना था कि कितने बजे निकलेंगे। तो चलो पहले हम वो सब कर लेते हैं। सामान भी मैंने अनपैक कर दिया है, जो कपड़े पहनने हैं वो भी निकाल दिए हैं बिकॉज़ अभी फनाओ सर्दी है, बाहर हवा चल रही है। और वो तो देखो कोइंसिडेंस, मेरे वॉइस ओवर को एकदम ऑर्गेनिक, एकदम रियल बनाने के लिए जहाँ मैं हूँ वहाँ भी हवा चल रही है, तो वॉइस ओवर में भी आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। मैं अभी जस्ट होटल पहुँची हूँ और मन तो बहुत था मेरा घूमने का क्रू के साथ, बट आते आते सबकी हालत इतनी टाइट हो गई कि सबने ड्रॉप कर दिया प्लान। बट अभी मुझे कॉल आया है कि दे आर प्लानिंग, तो समझ नहीं आ रहा है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। और रात हो गई है यार, बाहर भी पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, तुम लोग बताओ। सो जिस क्रू के साथ मैं रूम शेयर कर रही थी उसने तो मुझे ना बोल दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ, आप बाकी लोग के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा डिलेमा में चली गई कि क्या मैं जाऊँ, क्या मुझे जाना चाहिए। और ठंड भी बहुत है, बीमार ना पड़ जाऊँ, बहुत सारे ख्याल आने लगे सच बताऊँ तो। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो किसी के साथ अपना नंबर भी शेयर नहीं किया है, अगर बाकी लोग जाएंगे तो मुझे कैसे बुलाएंगे। और सडनली रूम पे जो फ़ोन होता है वो बजता है और मैं उठाती हूँ तो पता चलता है कि सब बाहर जा रहे हैं और इतने बजे मिल रहे हैं। और मुझे बोला कि मेघा आर यू कमिंग। मैंने बिना सोचे समझे बस हाँ कर दी। मेरी रूममेट अभी भी नहा रही थी और मैंने बिल्कुल नहीं पूछा उसको कि आपको जाना है नहीं जाना है। आई वाज लाइक कि हाँ मैं तो तैयार होने लगी हूँ भाई। और हाँ गाइस, थोड़ा सा ना यहाँ पे भी बेयर करना, आई एम सो सॉरी, आई नो मेरी गलती है कि मैं अपना ट्राइपॉड कैरी करती ही नहीं हूँ आजकल। इसकी वजह से मुझे जो फ़ोन है ना वो इधर उधर, कभी बैग के सहारे, कभी कॉफ़ी मग्स के सहारे, कभी पिल्लोज़ के सहारे, बस जैसे तैसे किसी ना किसी सहारे से अटकाना पड़ता है और वो 10 बार इधर उधर गिरता रहता है। इसकी वजह से एंगल्स जो हैं वो बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही घटिया शूट करती हूँ मैं। बट थोड़ा सा कर लो कोऑपरेट यार। मेरी शर्म कब ख़त्म होगी यार कि मैं दूसरे के सामने बिल्कुल आराम से बैठ के व्लॉग बना सकूँ।
या तो आप मुझे इतना प्यार दो कि हाँ मुझे लगे कि नहीं इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, तो अब मुझे ये शर्म को टाटा बाय बाय करना ही है। तो चलो फाइनली हम तैयार हो गए हैं, नीचे मिलेंगे बाकी क्रू से और फिर निकलेंगे घूमने के लिए। और एक बात बताना भूल ही गई कि मैं क्या, मेरे साथ वाली जो रूममेट थी वो भी रेडी हो गई, विच मीन्स कि आज हमारा पूरा का पूरा क्रू सेट 10 के 10 लोग बाहर जा रहे हैं, जो बहुत रेयरली होता है किसी ले ओवर पे। एंड आवर स्टेशन इज ग्विंजन, यहाँ पे कहीं ग्विंजन ऐसा कुछ कंसीडर हुआ। फिर जब हम कल जाएंगे, कल की नाइट कंसीडर होगी, और फिर से अगर मैं एम्स्टर्डम आ रहा हूँ तो आई रिमेंबर कि आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ बर्मिंघम फ़्लाइट पे कि पूरा का पूरा क्रू सेट हम साथ में घूमने गए थे। और गाइस हम लोग होटल से तो निकल गए, हमें ट्राम लेनी थी, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि जो ट्राम सेंट्रल जाती है वो कैंसिल हो चुकी है बिकॉज़ ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। तो हम लोगों को पता नहीं था कि कौन सा ट्राम कौन सा नंबर जाएगा, तो बस वो सब फिगर आउट कर रहे थे। Leicester Square. Sorry? Leicester Square. एम्स्टर्डम से Okay, Central Station. No. No? You go with me, Okay. and then you take transfer to the Kinker Street. I tell you. Okay. Okay. Tickets. सो जिस ट्राम में हम चढ़ रहे थे उसमें हमने पूछा कि क्या ये डायरेक्ट है, एंड इट वाज नॉट डायरेक्ट, बट उसने बोला कि आपको चेंज करना पड़ेगा, आप आ जाओ एंड आई विल टेल यू कि कहाँ से चेंज करना है, विच वाज गुड पार्ट, मतलब ही वाज वेरी हेल्पफुल, है ना। Which station we have to get off to? King Street. King Street. बाहर ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यार एक्सप्लोर करने में मज़ा भी आता है। Not this station. Another station is the सो ही इन्फॉर्म्ड अस कि इसके बाद वाले स्टेशन पे आपको उतरना है और उसके बाद ये वाला ट्राम लेना है। तो हम उतरे, दूसरा ट्राम लिया, एंड फाइनली वी आर हियर। सो वी आर इन एम्स्टर्डम सेंट्रल गाइस। और सच बताऊँ ना, अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ मतलब थोड़ा पीछे जाके देखूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मैं इतनी सारी जगहों पे घूमूंगी, बट घूम रही हूँ यार, बहुत अच्छा लगता है। और व्यू इतना प्यारा था, मौसम भी इतना प्यारा था, प्लेजेंट पूरी हवा चल रही है, मतलब इट वाज सो गुड, मैं ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और गाइज़ ये रही वो फेमस फ्राइज़, आपने इंस्टाग्राम पे और मे बी यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा, नंबर 1 फ्राइज़। फाइनली आई हैड दीज फ्राइज़ यार, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो ऐसा सच में है या नहीं है, हो भी सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये व्लॉग बोरिंग भी लग रहा हो, या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उस तक मैं वो बार तक नहीं पहुंच पाई हूँ, कि सिर्फ मतलब नॉर्मल लोकेशन ही तो है, फ्राइज़ ही तो खाई है, इसमें इतना क्या वाओ है। बट ट्रस्ट मी, बाहर ऐसे घूमना इतनी अच्छी लोकेशंस में, और जो कि आपके कभी ड्रीम डेस्टिनेशंस में था कि आप कभी पहुंच भी पाओगे, आपने सोचा भी नहीं हो, बहुत अलग लगता है। और आपको पता है ट्रैम के ना टाइमिंग्स होते हैं, और हमारी ट्रैम मिस हो गई थी तो चेंज करनी थी ऑफ कोर्स। तो एक ट्रैम में तो हम चढ़ गए, बट जो चेंज वाली थी वो लास्ट निकल चुकी थी और हमें पैदल होटल वापस आना पड़ा। इट वाज ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का वॉक, और हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि अब चलने की इतनी आदत नहीं है यार। और जब होटल वापस पहुँचे तो इतना थक गए थे कि मैं कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा सो गई थी, और स्ट्रेट मैं नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में उठी हूँ। एंड दिस इज़ द लोकेशन फ्रॉम माई रूम, क्योंकि रात में तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, पूरा अंधेरा हो गया था। और चलो ब्रेकफास्ट तो नहीं करूँगी, कुछ और देखते हैं खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स गॉन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा डे 2 बोलूँ कि क्या बोलूँ, डे 2 तो नहीं है क्योंकि क्लियर डे है ही नहीं, बहुत छोटा सा फ्लाइट है, 22 आवर्स का लेओवर है। और रात को मैं गई थी घूमने के लिए, यार लाइट्स इतनी गंदी थी, क्या बताऊँ, कुछ भी अच्छा शूट नहीं कर पाई हूँ मैं, कुछ भी नहीं, और फ़ोटोज़ भी मेरी क्या ही आई हैं। और फ़िलहाल अभी हो रही है सुबह, दिन के 11 बज रहे हैं, और जल्दी नींद खुल गई थी बिकॉज़ वो इंडिया के टाइम के हिसाब वाला सीन, और 3.5 आवर्स पीछे चलता है एम्स्टर्डम, तो बस करवटें ही बदलते रह गए। और ऊपर से एसी का यहाँ पर पता नहीं क्या लोचा है यार, अभी भी आई शो यू गाइस, वेट। ये देखो गाइस, इसकी मैं बात करी थी, 24.5 टेम्परेचर रखा है, और आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, टेम्परेचर फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज। कल रात को भी मैंने पूछा था आने के टाइम पे कि गाइस आई वांट टू चेंज, तो रिसेप्शन पे बोलते हैं यू कांट चेंज, फिक्स कर दिया है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट मुझे बाद में पता चला कि चूरन दिया गया है, चेंज नहीं होता, बिकॉज रात को चेंज किया था, रात सुबह तक इट इज़ सेम।
स्टैंडर्ड। और बहुत छोटा सा लेओवर है यार ये। हम लोग रात को बाहर गए थे और इमेजिन कि कुछ क्रू हैं जो ऑलरेडी घूम चुके थे और उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटोज़ दिखाई दिन वाली एंड द प्लेस वॉज लुकिंग सो प्रिटी सो ब्यूटीफुल। बट मेरी फ़ोटोज़ में या मेरी वीडियोज़ में वो जस्टिफाई हो ही नहीं पा रहा है कि इतनी प्यारी जगह थी। और दूसरा ये कि मैं क्रू को बोल रही हूँ मेरी फ़ोटो खींच तो क्या, बट सबके अपने अपने ग्रुप्स बन चुके थे और सारे एक दूसरे की फ़ोटोज़ लेने में व्यस्त थे और मेरा कोई बचा ही नहीं। और जब मैंने बोला बड़ी हिम्मत करके तो मैं लाइन में लगी हूँ कि हाँ अब मेरी टर्न आएगी, अब मेरी टर्न आएगी। तो लोग वहाँ से निकल ही गए, अरे यहाँ अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ चलते हैं। और मैं देखती रह गई थी, बट इट्स ओके, क्या ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ सिर्फ 20-22 घंटे का लेओवर है। मतलब एम्स्टर्डम जैसी जगह, खूबसूरत जगह में एटलीस्ट 1-1.5 दिन तो मिलना चाहिए। आई डोंट फील लाइक गोइंग बैक बट वी हैव टू गो। और मेरी रूममेट जो है वो भी गई है खाना देने के लिए नीचे, तो बोल रही है मैं फिर से पूछती हूँ रिसेप्शन पे जाके, वरना गर्मी में हम लोग मर जाएंगे। तो लेट्स सी कि कर पाती है वो टेम्परेचर चेंज या नहीं। बस इतना। जो रूम से व्यू है ना बाहर का, दैट इज़ वेरी प्रिटी मतलब कि जैसे मैं पहाड़न टाइप हूँ अगेन बोलूँगी। तो ये देखो पूरा प्लांट्स ट्रीज़ कितना प्यारा बना हुआ है। अभी आधा तो मेरा फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर पाया है। यहाँ पर ना काउज़ को छोड़ दिया था और वो मस्त घूम रही थी, खेल रही थी और इतनी क्लीन, इतना प्यारा लग रहा था देख के। और फिर इसी के साथ हमारा ये व्लॉग भी ख़त्म होने को आ गया और हमारा ये लेओवर भी ख़त्म होने को आ गया, क्योंकि हम जा रहे हैं वापस अपने देश, अपने मुल्क यानी कि दिल्ली जा रहे हैं। और 10 घंटे की ऑलमोस्ट फ़्लाइट होगी यार, आई एम श्योर, बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस जो बंद है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इस आवाज़ के लिए प्लीज़ सॉरी, बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर किया, आई एम रियली सॉरी।